लगाई जाए और ऐसी भाषा बोली जाए जो स्तर से गिरी हुई हो, जो अमर्यादित हो। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता है, जनता के पास है। तो लोकतंत्र तो लोक राज के सहारे चलता है और लोक राज में अमर्यादित व्यवहार हो, अमर्यादित भाषा हो, उसके लिए कोई जगह नहीं हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। देखिए, बिहार के राज्यपाल आज एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोकतंत्र, संविधान और संसद की गरिमा की बात की और छात्रों से संवाद कर इन सभी विषयों पे बहुत लंबी और अच्छी बातचीत की। आपको बता दें पूरे कार्यक्रम के बारे में, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के 25वें दीक्षांत समारोह में सोमवार को राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने लोकतंत्र की गरिमा और संसद में हो रही अमर्यादित भाषा पर एक तीखी प्रक्रिया दी और पूरी बात उन्होंने रखी। आपको बता दें, छात्रों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं, मर्यादाओं से चलता है। उन्होंने विपक्षी दलों और संसद में की गई अमर्यादित टिप्पणियों पे भी नाराजगी जताते हुए बहुत बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि यदि संसद जैसे सर्वोच्च मंच पर असंसदीय और अशोभनीय भाषा का प्रयोग होगा, तो लोकतंत्र की गरिमा और उसकी स्थिति दोनों खतरे में हो जाएगी। उन्होंने साथ साथ उदाहरण भी दिया और साथ साथ जनता को लोकतंत्र की असली मालिक बताया। तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे मुजफ्फरपुर, तो उन्होंने वहां बातचीत में और मंच से बहुत ही अलग तरीके से संसद, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक देश और किस तरीके से पूरी संसद भवन में जब भी संसद की कार्रवाई चलती है तो कैसे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, इस पे एक पूरी अपनी बात रखी और लोकतंत्र में जनता को लोकतंत्र का ही असली मालिक बताया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। वकील का काम केवल कानून की व्याख्या करना होता है। वकील की हिम्मत है कि जज के सामने अमर्यादित भाषा बोल सके। अगर अमर्यादित भाषा बोलेगा तो क्या होगा? कानून में दिया हुआ है ये कार्रवाई होगी अमर्यादित भाषा। और तो कानून बनाने वालों की सफलता तो केवल कानून की व्याख्या होती है। जो व्याख्या की जाती है उसको भी बदलने का अधिकार पार्लियामेंट को है। तो जहां कानून बनाने का काम होता है, वहां पे ऐसे नारे लगाए जाए और ऐसी भाषा बोली जाए जो स्तर से गिरी हुई हो, जो अमर्यादित हो। लोकतंत्र में कानून से की चीजें ठीक नहीं होती। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता है, जनता के पास है। हमें कहीं ना कहीं उसका नोटिस लेकर और ये बताना पड़ेगा कि क्या हम ऐसी भाषा को स्वीकार करने को तैयार हैं। अगर ये चीजें इस पर जनता की प्रतिक्रिया नहीं तो लोकतंत्र तो लोक राज के सहारे चलता है और लोक राज में अमर्यादित व्यवहार हो, अमर्यादित भाषा हो, उसके लिए कोई जगह नहीं होती। आपने मुझे इतनी देर शांति के साथ सुना, मैं आपका आभारी हूँ। तो आपने आरिफ मोहम्मद खान बिहार राज्यपाल को सुना, किस तरीके से पूरे कार्यक्रम में उन्होंने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं और राज्यपाल ने यहाँ तक स्पष्ट किया कि जनता लोकतंत्र के असली मालिक है। जब कानून बनाने वाले ही अमर्यादित व्यवहार करेंगे तो जनता को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधियों को समझना होगा कि लोकतंत्र में अशोभनीय भाषा और आचरण की कोई जगह नहीं हो सकती। जनता को चेतना होगा तभी संसद की गरिमा बचेगी और साथ साथ छात्रों को भी लोकतांत्रिक मूल्यों का रक्षा का संदेश दिया। तो दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे राज्यपाल, जहां उन्होंने छात्रों से और मंच से अलग अलग तरीके से देश के बारे में बातचीत की है, संसद, संविधान और लोकतंत्र को लेकर भी अपनी बातें रखी और तमाम उन सारी चीजों पे नजर दौड़ाया। जहां एक तरफ जब भी संसद की कार्रवाई चलती है तो कैसे सांसद जो है वो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं और संसद की कार्रवाई नहीं चलने देते। तो ऐसे में उन्होंने जनता से भी अपील की है कि जनता को भी जागरूक और सचेत होना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं क्षेत्र के जो सांसद हैं वो भी बातें समझ पाएंगे। और अक्सर हम ये देखते हैं, चूंकि हम सभी को ये पढ़ना जानना होगा कि एक एक दिन की कार्रवाई में संसद के करोड़ों खर्च होते हैं और ऐसे में जब संसद नहीं चलता तो कहीं ना कहीं वो जनता का टैक्स, जनता का ही पैसा वेस्ट होता है, बर्बाद होता है। तो ऐसे में इस कार्यक्रम में जब राज्यपाल पहुंचे तो एक बहुत ही खूबसूरत बातचीत और जनता तक एक संदेश पहुंचाने की उनकी कोशिश, क्योंकि एक बड़े पद पे है, उनकी गरिमा है और वो जब भी कार्यक्रम में मंचों से संबोधित करते हैं तो कुछ अपनी बातें बताते हैं और जनता तक एक खूबसूरत संदेश पहुंचाने की उनकी हमेशा से
कोशिश रहती है। तो आपने इस पूरी वीडियो को सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें लाइव क्रिकेट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।